गुमनामी। ये हमारी सृजित मुखर्जी जी की 5वीं फिल्म है जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से 12वीं बंगाली फिल्म है जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। स्टारिंग प्रोसेनजीत चटर्जी एज नेताजी और गुमनामी बाबा, और अनिर्बाण भट्टाचार्य एज चंद्रचूड़ धार। ये कैरेक्टर अनुज धार जी से प्रेरित है। अनुज धार जी वही है जिन्होंने नेताजी के रहस्यमय रूप से गायब होने पर काफ़ी सारा शोध किया है, काफ़ी सारी किताबें लिखी है। इसके अलावा मिशन नेताजी नाम से एक संस्था भी उन्होंने शुरू की है, और अनुज धार जी के इसी शोध पर यह फिल्म आधारित है। फिल्म में जो चंद्रचूड़ धार नाम का कैरेक्टर जो उनसे प्रेरित है, वो इस शोध को शुरू करने से पहले उसकी विचारधारा कैसे थी, कैसे वो नेताजी को ओवररेटेड कहता था। इसके बाद में जब वो शोध शुरू करता है तो कैसे नेताजी के विचारों से प्रभावित हो जाता है, कैसे देशभक्ति ही उसके लिए सर्वोपरि हो जाती है। उसके बाद में उसका त्याग, बलिदान, उसके परिवार का टूटना, तलाक, फिर मुखर्जी कमीशन के सामने अपनी इस पूरे शोध को रखना, ये सारी बातें हमें फिल्म में दिखाई गई है। सबसे पहले इस रिव्यू को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ इस फिल्म का इतना देरी से रिव्यू करने के लिए। देखिए, पिछले साल 15 अगस्त को जब इस फिल्म का टीज़र को रिलीज़ किया गया था तब मैंने उस पर वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद में 2 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज़ की गई थी, पर 2 अक्टूबर को बंगाली फिल्म रिलीज़ हुई थी। बाद में 2 हफ्तों के बाद में 18 अक्टूबर को हिंदी वर्जन इसका रिलीज़ किया गया था, पर वो हिंदी वर्जन मतलब उंगलियों पर गिनने जितने शो भी उसको नहीं मिले थे। मेरे ख्याल से मुंबई में भी केवल एक आध शो था केवल, और हमारे शहर में तो लगी भी नहीं थी, तो उस वजह से उस समय मैं देख नहीं पाया था। उसके बाद अभी अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ होकर काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं मानता हूँ, पर देखिए मैं बीच में अनुष्ठान के लिए चला गया था। उसके बाद में ये सब कोरोना का पिछले 1-1.5 महीने से, और बस मैं माफ़ी चाहता हूँ इसका देरी से। मैं एक बार पीछे छूट गई, ये फिल्म रह गई तो रह ही गई थी, पर कल मैंने इसको देखकर कंप्लीट किया है, कल रात को। ओरिजिनल बंगाली वर्जन ही मैंने इसका देखा है, हिंदी डब्ड वर्जन तो प्राइम वीडियोस पर है ही नहीं, पता नहीं क्यों, पर कोई बात नहीं, भले ही बंगाली वर्जन हो फिर भी आप इसे आराम से देख सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में और भी कई सारी प्रादेशिक भाषाओं में इसके सबटाइटल्स अवेलेबल है। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि काफ़ी सारे डायलॉग्स हिंदी में हैं और कुछ डायलॉग्स इंग्लिश में भी है, तो बिल्कुल आराम से आप इस फिल्म को देख सकते हैं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिल्म के डायरेक्टर सृजित मुखर्जी है, इसलिए ऑब्वियसली फिल्म टेक्निकल लेवल पर एक्सेलेंट है। हमें हर जगह पर फिल्म इंप्रेस करती है, चाहे वो सेट्स हो, लोकेशंस हो, मेकअप हो या कॉस्ट्यूम्स हो, या जिस प्रकार से आज से 70 साल पहले के समय को उन्होंने रिक्रिएट किया है, ये सभी बातें फिल्म में हमें इंप्रेस करती है। पर इस फिल्म से हमें जो सबसे ज़्यादा अपेक्षित था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फिल्म से, कि ये काफ़ी सारे ऐसे अननोन फैक्ट्स को जो आज तक देश के सामने एक परिवार की वजह से, जो इस देश को अपनी बपोती समझता है, उस परिवार की वजह से, और कुछ चंद ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता का पूरा श्रेय लेने की कोशिश की, ऐसे लोगों की वजह से जो फैक्ट्स हमारे सामने नहीं आ पाए थे पिछले 70 सालों में, वो फैक्ट्स ये फिल्म हमारे सामने रखेगी, ये हमारी मुख्य रूप से फिल्म से अपेक्षा थी। और वहाँ पर ये फिल्म बिल्कुल काफ़ी सारे अननोन फैक्ट्स को बिल्कुल निडरता से ये फिल्म हमारे सामने रखती है। जो विमान दुर्घटना का झूठ आज तक हमें पढ़ाया जाता है आज तक भी, कि 1945 में नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ये पूर्ण रूप से काल्पनिक और झूठी थियरी है। ये बात भी ये फिल्म पूर्ण रूप से सिद्ध करती है, साबित करती है, और इसके रिलेटेड 19 ऐसे तथ्य फिल्म में दिए गए हैं। उसके बाद में गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, इससे रिलेटेड भी ये फिल्म सैकड़ों तथ्य हमारे सामने रखती है। और यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अंदर से मानता हो कि भाई गुमनामी बाबा थे ही नहीं नेताजी, ऐसा व्यक्ति भी अगर इस फिल्म को देखेगा तो फिल्म खत्म होने तक उसे ये विश्वास हो जाएगा कि भाई गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। इतने सारे रियल फैक्ट्स, कई सारे रियल फुटेजेस, रियल लेटर्स, तस्वीरें, काफ़ी सारी ऐसी बातें ये फिल्म, आर्टिकल्स, किताबें वगैरह हमारे सामने रखती है, जिस वजह से हमें पूर्ण रूप से ये फिल्म विश्वास हो जाता है। तो गुमनामी बाबा से रिलेटेड जो फिल्म का नाम भी है, उससे रिलेटेड ये फिल्म बहुत सारी बातें, तथ्य, फैक्ट्स, अननोन फैक्ट्स हमारे सामने रखती है। अब देखिए, 2006 में मुखर्जी कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने जांच में रिपोर्ट बनाई थी, उसमें उन्होंने भी ये माना था, ये तीसरा कमीशन था, तीसरी जांच कमेटी थी जिसका गठन किया गया था नेताजी की मृत्यु की जांच करने के लिए। उसके पहले की जो 2 कमिटीज थी, उस पर कांग्रेस पार्टी का पूरा पॉलिटिकल प्रेशर था, और उस पॉलिटिकल प्रेशर में, दबाव में उन्होंने सही से जांच भी नहीं की थी। ये सब बातें भी फिल्म में बताई गई है कि किस प्रकार से उन जांच का कोई भी महत्व नहीं था इसके पहले की जो 2 कमीशंस थी। पर मुखर्जी कमीशन को बिल्कुल आज़ादी से, फ्री माइंड से उनको काम करने को मिला था, और 2006 में जब उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, करीब 6 साल के जांच के बाद में, 6-7 साल के बाद में 1999 में इस कमीशन का गठन किया गया था। तो 2006 में जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई, तो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, यानी 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उस कांग्रेस सरकार ने उस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया, बस ऐसे ही।
कोई कारण नहीं दिए, बस ऐसे ही मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था। और उस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में ये बात मान्य की गई थी कि भाई जो विमान दुर्घटना की थियरी है ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है, गलत है, इसके कोई भी तथ्य नहीं, कोई भी फैक्ट्स नहीं है। उस दिन उस महीने वहाँ पर कोई विमान उड़ा ही नहीं था। ये सब बातें हमें उस मुखर्जी कमीशन में बताई गई थी, पर सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उसको मानने से मना कर दिया था। और ये जब चंद्रचूड़ धार नाम का कैरेक्टर जो फिल्म में है, उससे जब ये पता चलता है कि सरकार ये बस ऐसे ही मानने से मना कर दिया, तो वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और उसके फ्रस्ट्रेशन को हम भी फील कर पाते हैं फिल्म में, सच में। मतलब इस प्रकार से उस कैरेक्टर से हम जुड़ पाते हैं। फिल्म में चंद्रचूड़ धार का जो पात्र है उसे पहले पत्रकार दिखाया है, और उसकी सोच भी इस शोध को शुरू करने से पहले बिल्कुल वैसे ही थी जैसे आजकल की सो कॉल्ड कुल जनरेशन की है। जो जनरेशन ब्रिटिशों द्वारा और वामपंथियों द्वारा लिखा गया जो झूठा इतिहास है, उसे पढ़कर ये मानती है कि भाई हमें आज़ादी बस 2 लोगों की वजह से मिली है, हमें आज़ादी बस अहिंसा की वजह से मिली है। बिल्कुल ऐसी ही सोच चंद्रचूड़ धार की फिल्म की शुरुआत में दिखाई है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई ये नेताजी का पात्र तो बस ओवररेटेड है, हमें तो अहिंसा से ही आज़ादी मिली है, बस 2 लोगों की वजह से ही आज़ादी मिली है। यही बात चंद्रचूड़ धार भी फिल्म की शुरुआत में कहता है। लेकिन जब वो इस शोध को शुरू करता है तो उसमें होने वाला परिवर्तन कैसे, फिर उसके लिए देशभक्ति ही सब कुछ हो जाती है, क्रांतिकारियों का योगदान कैसे उसे पता चलता है, ये सब उसका जो सफ़र है, परिवर्तन है, ये हमें फिल्म में दिखाया है। देखिए फिल्म में वैसे कोई बहुत बड़े ऐसे निगेटिव पॉइंट्स कोई ऐसे नहीं है, पर बस एक जो बात मुझे लगी वो ये कि ये फिल्म कुछ जगहों पर अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट दिखाने की कोशिश करती है। जैसे कि देखिए फिल्म में एक लाइन है, जो गुमनामी बाबा है यानी नेताजी है, वे कहते हैं एक जगह पर, तुम जिसे आज़ादी कह रहे हो वो बस एक समझौता था। कुछ नेताओं का ब्रिटिश हुकूमत के साथ बंटवारे की कीमत देकर एक बहुत ही घिनौना समझौता किया गया था। इसके बाद वे कहते हैं, चीन का आक्रमण नहीं था, वो तो पिछवाड़े में एक हल्की सी लात थी। इससे हमारे प्यारे जवाहर के संगठन को पता चलेगा कि अहिंसा से देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं की जा सकती। चाहे जितने सिनेमा के गाने लिखवा ले जवाहर संगठन, बिना खड़क बिना ढाल आज़ादी नहीं मिली थी हमें। अब देखिए इस लाइन में जिस स्पष्टता के साथ में सच्चाई इस फिल्म में बताई गई है, वैसी स्पष्टता जब उन समझौता करने वालों को स्क्रीन पर दिखाया जाता है, तब वहाँ पर ऐसी स्पष्टता हमें दिखाई नहीं देती। वहाँ पर ये फिल्म अपने आप को थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट रखने की कोशिश करती है, ऐसा हमें लगता है। वैसे उन समझौता करने वालों को जो अल्ट बालाजी की बोस डेड अलाइव है, उसमें ज़्यादा स्पष्टता से उनकी मानसिकता को, समझौता करने वालों की मानसिकता को दिखाया गया है। तो ये जिस घिनौने समझौते की बात इस डायलॉग में स्पष्ट रूप से कही है, वैसी स्पष्टता से हमें उस घिनौने समझौते के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी उन्हें देनी चाहिए थी। इसके अलावा इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे जो कहा था कि इस फिल्म में और भी कुछ अननोन फैक्ट्स दिखाए जा सकते थे जो कि नहीं दिखाए गए, उन्हीं अननोन फैक्ट्स के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए कोई फिल्म की कमियां नहीं है, बस मेरी अपेक्षा थी कि इन अननोन फैक्ट्स को फिल्म में दिखाया जाना चाहिए था। पर चलिए कोई बात नहीं, फिल्म में नहीं दिखाया गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। देखिए 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। इसे हम स्वतंत्र भारत की पहली सरकार कह सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को जो समझौता, जो आज़ादी हमें मिली थी, उससे 4 साल पहले ही इस आज़ाद हिंद सरकार का गठन नेताजी ने कर दिया था। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड इन जैसे 11 देशों की मान्यता प्राप्त थी। इस सरकार, आज़ाद हिंद सरकार ने कई सारे देशों में अपना दूतावास तक खोला था उस समय 1943 में। इस आज़ाद हिंद सरकार की खुद की अपनी बैंक थी, 10 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की खुद की करेंसी थी। इस बैंक को भी कई सारे देशों की मान्यता प्राप्त थी। आज़ाद हिंद सरकार का खुद के अपने डाक टिकट थे। 2 साल पहले 21 अक्टूबर 2018 को आज़ाद हिंद सरकार की 75 साल जब पूरे हुए आज़ाद हिंद सरकार को, तब मोदी जी ने लाल किले पर जाकर तिरंगा झंडा फहराया था। 75 वर्ष होने के बाद में, तब तक हमें कभी बताया ही नहीं गया इन सब तथ्यों के बारे में। तो ये एक बात फिल्म में दिखाई जानी चाहिए थी, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि देखिए इसी के बाद में जब नेताजी ने इस प्रकार से आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर लिया, उसके बाद में ही कुछ लोगों को तकलीफ होने लग गई थी, और उसके 2 साल बाद ही नेताजी इस प्रकार से रहस्यमय रूप से गायब हो गए थे। तो सोचिए आखिर किसको तकलीफ हुई थी इस आज़ाद हिंद सरकार से, किसको प्रॉब्लम हुआ था। और उसके बाद ही देखिए फिर किस प्रकार से स्वतंत्रता के 20 साल बाद तक भी नेहरू सरकार ने नेताजी के परिवार की जासूसी करवाई थी आईबी से, 20 साल तक। और केवल जासूसी नहीं करवाई, उन रिपोर्ट्स को ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंसी MI5 के साथ में तक शेयर किया गया था। इतना ही नहीं, नेताजी के आईएनए के खजाने को चुराने वाले को तक
नेहरू द्वारा सम्मानित किया गया था। कई सारे प्रश्न उठते हैं और इन प्रश्नों को इस फिल्म को भी उठाना चाहिए था, पर इन बातों को, इन फैक्ट्स को फिल्म में नहीं रखा गया है। इसमें से बस एक बात बताई है कि आज़ादी के 20 वर्ष बाद तक भी नेताजी के परिवार की जासूसी हो रही थी। ये सारी बातें अभी पिछले 3 साल पहले जब मोदी सरकार ने नेताजी की फाइल्स को सार्वजनिक किया है, आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन सारी फाइल्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अनुज धारजी, जिनके शोध पर यह फिल्म आधारित है, उन्होंने खुद ये बात कही है कि नेताजी को मृत दिखाने के पीछे कांग्रेस सरकार का ही हाथ था, पर इस बात को भी उतनी स्पष्टता से फिल्म में नहीं दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं फिर से कहता हूँ, ये कोई फिल्म की कमियां नहीं है, ये बस वो बातें हैं जो मेरी अपेक्षा थी कि उनको फिल्म में दिखाना चाहिए था। लेकिन फिल्म ऑब्वियसली बहुत बढ़िया से बनाई गई है। कई सारे फैक्ट्स इस फिल्म के जरिए हमारे सामने आते हैं जो हर भारतवासी को पता होने ही चाहिए, और इसलिए मैं आप सबको ये फिल्म बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। अपने पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंसेस की, तो प्रोसेनजीत जी और अनिर्बान जी दोनों ने ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। बाकी सृजित जी ने इतने गंभीर विषय को भी बहुत ही एंगेजिंग वे में हमारे सामने रखा है। यानी अगर किसी को हिस्ट्री के ऊपर आधारित फिल्में पसंद नहीं भी हो तो भी उसको भी ये फिल्म कहीं पर भी बोर नहीं करेगी, और जिस प्रकार के फैक्ट्स हमारे सामने आते जाते हैं उसके साथ में ही फिल्म देखने की उत्सुकता भी हमारी बढ़ती जाती है। मैं गुमनामी को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब हम बात करते हैं पेरेंटल गाइडेंस के बारे में। फिल्म को मिला है यू सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट के हिसाब से आप अपने पूरे परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में बैठकर इस फिल्म को आराम से देख सकते हैं। फिल्म में कोई भी सेक्स सीन नहीं है, कोई भी न्यूडिटी नहीं है। बस एक सीन में चंद्रचूड़धार और उनकी पत्नी, उनको एक साथ बेड पर दिखाया गया है, दोनों एक दूसरे के करीब दिखाए हैं, पर कोई भी ऐसा इंटीमेट सीन नहीं है। उल्टा चंद्रचूड़धार जी तो अपनी किताब पढ़ने में उस सीन में व्यस्त होते हैं। इसके बाद में जहाँ तक बात है वायलेंस की, तो कोई भी एक्शन सीक्वेंस या मारधाड़ या खून खराबा वगैरह नहीं है। बस एक सीन में चंद्रचूड़धार अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर वे उस रूम को आग लगा देते हैं। इतना ही एक सीन है, बाकी गाली गलौज भी फिल्म में नहीं थी। तो बिल्कुल आराम से आप पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं, और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पर इंग्लिश और हिंदी सबटाइटल्स के साथ में फिल्म अवेलेबल है, ऑडियो बंगाली है। इसके अलावा भी और भी कुछ प्रादेशिक भाषाओं में फिल्म के सबटाइटल्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आपने अगर ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।